मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत के इस अलमनाक मौके पर हम पुरसा पेश करते हैं वलीउल अस्र अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के हुजूर में। जिगरगोशा इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम और सिलसिला इमामत की नवी कड़ी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के अलक़ाब में मुर्तज़ा, रज़ी, ज़की, तक़ी, क़ानी ये सब शामिल हैं। लेकिन इमाम को जिस सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर लक़ब से जाना जाता है वो है लक़ब जव्वाद, जो कि मौला की सखावत की सिफत की तरफ इशारा करता है। और इसी लक़ब से जुड़ा हुआ एक दूसरा लक़ब है मौला का जो नहायत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा फ़रहत बख्श है उनके शियों और उनके मुहिब्बों के लिए। मेरे मौला जवाद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है बाबुल मुराद, यानी वो दर, वो दरवाज़ा, वो बाब, द डोर, जिससे इंसान की मुरादें, उसकी हाजात उससे पूरी होकर मिलती हों। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान ग्रामी, मेरे मौला जवाद अलैहिस्सलाम के अलक़ाब में से एक लक़ब है बाबुल मुराद। और इसके पीछे वजह क्या है? आप देखें कि हमारे तमाम आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में जिन इमाम ने सबसे कम सिर ज़ाहिरी इस फ़ानी दुनिया में पाया वो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम है कि जिन्हें सिर्फ 25 साल की कम उम्र में शहीद कर दिया गया ज़हर दवा से। आज हम सब एक दूसरे को इसी शहादत की, इसी अलमनाक शहादत का पुरसा देने के लिए मौजूद। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का सिर मुबारक ज़ाहिरी सिर्फ 5 बरस का था कि जब आपको ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी कि आपके पिदर बुजुर्गवार को खुरासान बुला लिया गया, यानी कि जब मदीना छोड़कर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने सफ़र पर निकल पड़े तो उस वक्त सिर मुबारक इमाम जवाद अलैहिस्सलाम सिर्फ 5 बरस का था। जो लोग इमाम की देखभाल पर मुकर्रर किए गए थे उनका ये सोचना था कि ये इतना सखी बच्चा है, ये ऐसा सखी इमामज़ादा है कि जब ये अपने दरवाज़े से बाहर निकलता है लोग आकर अपनी हाजात बयान करते हैं और ये सब की हाजत को पूरा करता है, ये सब की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें अता कर देता है। तो अज़ीज़ान ग्रामी, यही वजह थी कि उन लोगों ने कहा कि आप सदर दरवाज़े से बाहर ना जाएं, आप दूसरे दरवाज़े का इस्तेमाल करें। जब ये बात 8वें इमाम अलैहिस्सलाम को पता चली तो उन्होंने अपने ख़त में अपने लख्त जिगर को लिख भेजा कि आप बेशक सदर दरवाज़े से ही बाहर जाया करें और जब आप इस दरवाज़े से बाहर निकलें तो अपनी जेब को दिरहम दिनार या कहीं पर मिलता है कि सोना और चांदी जो है उससे भर लें और ले जाने के बाद जब भी कोई हाजतमंद आपके सामने हो, अगर ख़ानदान में से कोई मर्द है कि जिसकी कोई ज़रूरत है तो उसे 50 दीनार से कम ना दे, चाहे तो उससे ज़्यादा दे दे। अगर कोई ख़ातून है कि जो आकर अपनी हाजत बयान कर रही हैं आपके सामने तो उन्हें बेशक 25 दीनार से कम ना दे, चाहे तो उससे ज़्यादा दे दे। अज़ीज़ान ग्रामी, यही फ़र्क होता है इमाम की नज़र और हमारे नज़रिए में। जो देखभाल पर मुकर्रर लोग थे उन्हें ये लगता था कि बच्चा है जो रियायत कर दे रहा है, एक छोटा सा मासूम सा इमामज़ादा है जिसके दिल में सखावत है, जिसके दिल में नरमी है। लेकिन अज़ीज़ान ग्रामी, ये तो इमाम की नज़र देख रही थी कि असल में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की सिफत ही यही थी कि वो जब हाथ उठाते थे तो अता करने के लिए अल्लाह अकबर। और वही शेवा रहा कि जब भी मेरे मौला अपने घर से बाहर कदम निकालते थे तो लोग खड़े होते थे और वो कतार बंदी होती थी लोगों की, हर कोई अपनी हाजत अपने इमामज़ादे से बयान करता था और फ़ौरन मेरे मौला उसे उसकी हाजत और ज़रूरत से ज़्यादा अता कर देते थे। अज़ीज़ान ग्रामी, आज भी जाकर आप पूछें जो ज़ायरीन हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जब काज़िमैन मुबारक पर उनकी नज़र पड़ती है तो वो कहते हैं कि ये बाबुल मुराद का ठिकाना है, ये वो दरवाज़ा है कि जहाँ से आज भी सखावत और मेहर के दरिया बिल्कुल वैसे ही बह रहे हैं। अल्लाह